जी तो दोस्तों आज हम छोटा सा लेक्चर दे रहे हैं। हमारे व्यूअर हैं अमित। अमित ने एक क्वेश्चन रेज किया है कि काई मासेन होता है, काऊ की मसफॉर्म तो काई मासेन होती है, तो सर आपने काय मासेन क्यों लिखा है? ठीक है, जुमला पूरा ये था, तक्का कुत्ते काय मासेन। अच्छा, मैं पढ़ा ये रहा था कि वजह से, यानी कि महंगा होने की वजह से नहीं खरीद सकता। तकाई का ये हटा के जब कुत्ते लगा देते हैं और उसके बाद वर्ब आता है, समझ होता है की वजह से। अच्छा, क्योंकि तकाई ये एडजेक्टिव है, इसलिए इसका इस तरह से बनाते वक्त, की वजह से बनाते वक्त तका कुत्ते कर देते हैं। अगर ना एडजेक्टिव हो तो क्या होता है? शिजुका पुरसुकून होने की वजह से रहना चाहता हूं। कोनो माचीवा शिजुका नानो दे सुमिताइदिस। शिजुका नानो दे सुमिताइदिस, ये शहर पुरसुकून होने की वजह से रहना चाहता हूं। ठीक है, तो यहाँ ना एडजेक्टिव था, शिजुका ना एडजेक्टिव है, देखिए उसके बाद नानोगे लग गया की वजह से, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव था तकाई, तो इसका ये हटा के कुत्ते लगा दिया, महंगा होने की वजह से। ठीक है, अच्छा अब कंफ्यूजन ये है कि काई मासेन क्यों नहीं लिखा, काये मासेन क्यों लिखा है? तो इन्होंने मेरा एक लेक्चर नंबर मेरे ख्याल में 73 है दिकीरू या दिकीनाई के ऊपर, N5 की ग्रामर में जो लेसन है, लेसन नंबर 73, उसको आप देखेंगे तो उसमें सारा ये डिटेल दी हुई है। देखिए काउ जो है, जैसा मैं पता कि वर्ब की रेगुलर फॉर्म जो है हमेशा थर्ड कॉलम के अल्फाबेट्स पे खत्म होती है। तो काउ का मतलब है खरीदता हूँ। अच्छा, इसकी मस फॉर्म क्या हो जाती है? काईमस है, सॉरी काईमस, राइट, काईमस। खरीदता हूँ, काउ या काईमस। नहीं खरीदता, कावा नहीं, सबको पता नहीं, कावा नहीं, ये सब आपने पढ़ा हुआ, और इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? काईमस है। ठीक है, लेसन नंबर 73 में हमने पढ़ाया था कि ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसका हम क्या करें? मैं नहीं खरीद सकता। इसका एक तरीका तो ये है कि काऊ वर्ब है, इसको नाउन बना देंगे, इसके साथ कोतोगा लगा देंगे या नोगा लगा देंगे। काऊ नोगा देखी माँ से, या काऊ कोतोगा देखी माँ से नहीं खरीद सकता। ठीक है, फिर बता रहा हूँ JLPT N5 के जो प्ले लिस्ट में जाइए, मेरी ग्रामर के लेक्चर जो है JLPT N5 की ग्रामर के जो लेक्चर हैं उनमें लेसन नंबर 73 या 76 चेक कर लीजिएगा। मुझे याद पड़ता है 73 लेक्चर में मैंने ये देखीरू और देखी नाई के बारे में बताया। देखीरू का मतलब है कर सकना, देखी नाई या देखी माँ से नहीं कर सकता। तो काऊ कोतोगा देखी माँ से नहीं खरीद सकता, एक तरीका तो इसका ये। दूसरा तरीका ये है कि हम ऊ किस पे खत्म हो रहा है? थर्ड कॉलम पे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे फोर्थ कॉलम के वर्ड से, यानी काऊ की जगह काये लगा देंगे और आगे रू लगा देंगे। काऊ से हो गया कायरू। कायरू, काऊ का मतलब है खरीदना और कायरू का मतलब है खरीद सकना। टू बी एबल टू बाय, टू बी एबल टू बाय, खरीद सकना। अब रू पे खत्म होने वाला वर्ब है तो ये ताबेरू पैटर्न का वर्ब बन जाता है। ठीक है, ताबेरू पैटर्न का वर्ब बन जाता है। तो इसकी मस फॉर्म क्या हो जाएगी? ताबेरू की मस फॉर्म क्या है? ताबेमस। तो कायरू की मस फॉर्म क्या बन जाएगी? कायमस, राइट। खरीद सकता हूं तो हम कायरू कह सकते हैं और कायमस भी कह सकते हैं। नहीं खरीद सकता, ताबेरू से ताबेनाई होता है, तो ये हो जाएगा कायनाई या कायमासे, नहीं खरीद सकता, राइट। ये छोटी सी कंफ्यूजन थी जो उम्मीद है कि दूर हो गई होगी। चलिए हम एक और एग्जाम्पल करते हैं। आई कैन नॉट राइट खांजी, मैं खांजी नहीं लिख सकता। वत शिवा
खांजी ओ काकू कोतो गा देखी मासें। ठीक है, वतशी वा खांजी ओ काकू कोतो गा देखी मासें। मैं खांजी नहीं लिख सकता। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया, वतशी वा खांजी ओ काकू कोतो गा देखी मासें। इसको हम थोड़ा सा, वतशी वा खांजी ओ काकू की खांजी काकू कोतो गा देखी मासें या देखी नाइदिस। ठीक है, खाकू वर्ब है लिखना, इसको हमने नाउन बना दिया, खाकू कोतो का कर दिया और देखी मासें कर दिया। या वतशी वा खांजी हो काकू नो का देखी मासें। मैं खांजी लिखना नहीं कर सकता। इसको बनाने का दूसरा तरीका तो हमने याद किया तो क्या हो जाएगा, वतशी वा खांजी ओ कू पे खत्म हो रहा है, काकू जो है कू पे खत्म हो रहा है, तो इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, फोर्थ कॉलम के अल्फाबेट से, यानी के लगा देंगे, काके मासें। वतशी वा खांजी ओ काके मासें। मैं खांजी नहीं लिख सकता। मैं जापानी नहीं बोल सकता। बोलने में क्या कहते हैं, हानासु। तो क्या हो जाएगा, हानासु से क्या हो जाएगा, हानासे। वतशी वा निहोंगो वो हानासे मासें। मैं जापानी नहीं बोल सकता। मैं तैर नहीं सकता। स्टूडेंट को कंप्लेन है कि मैं जो हूँ वो बीच में आ जाता हूँ, नजर नहीं आता, तो मैं इसलिए हट जाता हूँ। आप लोग देख लीजिए तक जो लिखा है। अच्छा, मैं तैर नहीं सकता। वतशी वा ओयोगु कहते हैं तैरने को, गु पे खत्म हो रहा है, इसको रिप्लेस कर देंगे गे, ओयोगे नाइदिस या ओयोगे मासें। ओयोगु से हो जाएगा, ओयोगु से हो जाएगा ओयोगेरु। ओयोगेरु ताबिरु पैटर्न का वर्ब हो गए। ओयोगेरु तैर सकता हूं, नहीं तैर सकता, ओयोगे नाइदिस। काकू का हो जाएगा काकेरू, रू पे खत्म होने वाला वर्ब हो गया, ताबिरु पैटर्न का हो गया, तो काकेरू की मस फॉर्म क्या हो जाएगी, काकेमस। वतशी वा खांजी ओ खाकेमस। मैं जब खांजी लिख सकता हूँ। वतशी वा खांजी ओ खाके मासें या खाके नाइदिस नहीं लिख सकता। तो ये छोटी सी कंफ्यूजन है जो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी बात। एक बार फिर देख लीजिए सारा वीडियो लिखा हुआ है। तो वीडियो देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। N4 की अब हमने एक्सरसाइजेज शुरू कर दी है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि हम N4 की ग्रामर काफ़ी तो आपको N3 की लेक्चर N5 के लेक्चर्स में करा ही चुका था मैं। तो हमने ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ग्रामर N4 की N5 के लेवल पे पढ़ ली थी, तो इसलिए आपको लग रहा है कि N4 की ग्रामर बहुत थोड़ी है। तो N4 की ग्रामर हमने मुकम्मल कर ली है और अब थोड़े दिन में हम एक्सरसाइजेस की मुकम्मल कर लेंगे, और एक्सरसाइज करने के दौरान अगर कोई चीज़ उसमें हमारी मिस हो गई होगी तो हम उसको कवर कर लेंगे, और उसके साथ साथ मैं थोड़े दिनों में आपको N3 की ग्रामर भी शुरू करा दूँगा। वीडियो देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आरिगातो गोजाइमासिता।